जिज्ञासा रखेंगे मनीष जी और तैयार रहेंगे रघुवंशी समाज के प्रदेश अध्यक्ष श्री संजय जी रघुवंशी। मेरे गुरु भगवान के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। शुल्लक जी के चरणों में इच्छा में महाराज श्री जो विचार आज मैं मन में लेके आया था, इंदौर से एक सहसकुट जिनालय में एक भैया ने नंदीश्वरी बनाने का उनके ही भाव उन्होंने मैसेज किया है। महाराज श्री मेरी माता जहां जहां भी आपने भूमि पूजन कराया है ऑनलाइन शिला रखती थी, हम लोग नहीं पहुंचते थे परिवार के लोग, लेकिन आज वो शिलाओं का चमत्कार मानूं या आपका आशीर्वाद मानूं कि उन शिलाओं से बनते 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 मेरी माता के स्वप्न तो नहीं आज दुनिया में, लेकिन वो स्वप्न पूरा करने जा रहा है मेरा परिवार कि हम लोगों को कल 16 तारीख को आने वाले में एक रुद्राक्ष मंदिर का भूमि शिला रखने का सौभाग्य है। इंदौर से जो भाई ने क्वेश्चन किया है, मुनीश्री शिला रखने का क्या पुण्य होता है, हम शिला क्यों रखते हैं, उससे हमारे परिवार में क्या सुख समृद्धि आती है। और मुनीश्री आपके मुख से शिला की महिमा पूरा हिंदुस्तान जाना चाहता है कि आपके मुख से ये पता चले कि उस शिला का महत्व और पुण्य कितना ऊंचाई तक हम लोगों को परिवार को ले जाता है। नमोस्तु भगवान। जब कोई व्यक्ति पूर्ण कार्य स्वयं नहीं कर सकता तो उसका अंश करना चाहिए। मंदिर हम नहीं बना सकते, हम मूर्ति नहीं बैठा सकते, लेकिन उस मंदिर और मूर्ति का लाभ तो लेना ही है, उसकी आराधना तो करना ही है। उस मंदिर के जीवन में एनर्जी तो चाहिए ही है। अब कैसे मिलेगी? छोटे चैनल होते हैं, छोटे चैनल वाले टावर नहीं लगा सकते। टावर लगते ना टावर, तो छोटे चैनल वाले टावर नहीं लगाते, तो वे क्या करते हैं, बड़ी कंपनी के टावर वाले को किराया दे करके टावर लगा देते हैं, उस पर अपनी डिश टांग देते, जो भी टंगता है उससे वो चालू हो जाता है। बस यही सिस्टम यहाँ है। जो मंदिर नहीं बना पाते हैं उनको उस मंदिर का सारा सीरियल, उस मंदिर की सारी एनर्जी, उस मंदिर की सारी पुण्य भरणाएं कैसे मिलेगी? तो वो एक जो शिला उस मंदिर में लगा के आया, वो शिला तुम्हारे उस सारे मंदिर की एनर्जी तुम्हें देता रहेगा, क्योंकि तुम मंदिर नहीं बना पाए। जंगल में भी रहोगे तुम और तुम उस भगवान को मंदिर में याद करोगे, हे भगवान उस मंदिर में मैंने एक हीम शिला की स्थापना की थी। वो शिला तुम्हारे लिए एंटीना का काम करती है, वो शिला तुम्हारे डिस्क का काम करती है, वो शिला तुम्हारा एंटीना, तुम्हारे लिए एंटीना है। वो पूरा जो कुछ भी यहाँ की गतिविधियां होगी, जो कुछ भी एनर्जी होगी, वो तुम्हारा भाग निकाल कर वो शिला तुम्हारे खाते में भेजेगी। तुम जंगल में पड़े हो और वहां तुमने भगवान को याद किया है और इतना किया, इस मंदिर में मैंने शिला स्थापित की थी, बस वो तुरंत जागरूक होगी और भगवान का आशीर्वाद तुम्हें जंगल में भी भेज देगी। इसलिए परंपराएं चली हैं कि जब भी शिलान्यास होता है कोई ना कोई एक ईंट लगा देता है। वो ईंट लगाने का अर्थ यह नहीं है कि वो ईंट से मंदिर पूरा हो जाएगा, वो ईंट तुम्हारे परिवार के लिए एंटीना का काम करती है, ये मानना चाहिए। गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरे एक मन में बार बार ये विचार आता है कि पूर्व काल में तो राजा महाराजा जो होते थे भगवान का अंश होते थे, लेकिन आज के इस युग में सभी लोग अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर योग्य बनाते हैं तो वो विदेश चले जाते हैं, और जो कुछ बिल्कुल नहीं पढ़ पाते वो शासन करने के लिए आगे आते हैं। प्रभु की कृपा से अभी तो ऊपर धार्मिक लोग बैठे हैं, लेकिन निचले स्तर पर गुरुदेव देश में ऐसे लोग शासन कर रहे हैं जिनके आचरण भी खराब हैं, पढ़े लिखे भी नहीं हैं। उदाहरण है, एक हमारे हजारी लाल जी थे जो मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष रहे, मंत्री रहे, उनके बड़े भाई IAS थे और हजारी लाल जी 10वीं पास थे, वो उनके अंडर में सेक्रेटरी रहे और वो बने पड़े मंत्री रहे। प्रणाम गुरुदेव। देखो, यह स्थितियां जो हैं हमारे देश के जो राष्ट्रीय लोग रहते हैं और अपना लोग सब लोग रहते हैं, हम थोड़ी सी आज़ादी में फूल जाते हैं। मैंने एक दिन कहा था अशोकनगर में, हम उस दिन आज़ाद माने जाएंगे, माँ उस दिन आज़ाद है जिस दिन
अपने बेटे के पेट के लिए जितनी रोटी चाहिए वह खिलाने में सक्षम हो जाए। हमारे अंदर जितना योग्य बालक पड़ा है, उस बालक का जो मेहनताना होना चाहिए, वो मेहनताना जिस दिन हमारा भारत देने को तैयार हो जाएगा, उसी दिन भारत समृद्ध माना जाएगा। आज उसी व्यक्ति के लिए अमेरिका 50 लाख दे रहा है और भारत 5 लाख दे रहा है। कितना डिफरेंस है? 45 लाख का डिफरेंस है। व्यक्ति वही है, व्यक्ति वही है। अमेरिका 50 लाख दे रहा है, तुम्हारे यहां 5 लाख मिलेगा। तो हमें एक दो तरफ से सोचना है। पहले बड़ों को सोचना है कि हम बेटे को 45 लाख का डिफरेंस मिटा के रहेंगे और जो 50 लाख दे रहा है मैं उसे 51 लाख का पैकेज दूंगा, देखें कौन कैसे विदेश जाता है। यदि ये समृद्धि हम नहीं ला पाए तो फिर बालकों को संस्कार देना पड़ेगा कि बेटा अपने देश में 5 लाख मिल रहा है तो भी अपना देश है, और वहां 50 लाख भी मिल रहा है तो वह देश नहीं है। फिर देश के प्रति समर्पित हो जाए। लेकिन बालक समर्पित नहीं होता, वो पैसे का डिफरेंस देखता है। तो आज सबसे बड़ी चीज ये बन रही है, और इसी कारण विश्व में सबसे ज्यादा NRI भारत के। भारत में विदेशी लोग नहीं है, लेकिन भारत के लोग सबसे ज्यादा विदेशों में। दूसरा मेडिसिन, हमारे पास मेडिसिन नहीं है। 80% मेडिसिन विदेशी मेडिसिन आता है। बीमारी हमारे देश में, मेडिसिन हमें विदेश से लेना पड़ रहा है। हम इतने समृद्ध हो जाएं कि हमारे देश की बीमारी हमारे देश की ही दवाई से दूर होने लग जाए, तो फिर हम इस देश को पुनः उस राम राज्य में ला सकते हैं, उस आजादी में ला सकते हैं। पहले के राजा महाराजा यही करते थे कि अपना राज्य का कोई भी व्यक्ति यदि दूसरे राज्य में जाता था तो राजा प्रेस्टेज बनाता था। क्या हम कमजोर हैं जो वहां जाना पड़ा? तो हमें कुछ अपना राजनीतिक स्तर सुधारना पड़ेगा। और तुमने जो शब्द ज्ञान आदि की बात कही, ये बाहरी ज्ञान है, अंतरंग का पुण्य बहुत आगे का है। बिना पढ़े लिखे व्यक्ति ने इतना पुण्य कमा लिया, इतना पुण्य कमा लिया कि वो छोटा होकर के भी राजा बन गया, और बड़े लिखे ने ज्ञानवान होकर के भी इतना पुण्य नहीं कमा पाया कि उसको अंडर में रहना पड़ा। ये सब पुण्य और पाप की खेल है।